अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज के ब्लॉग में हम खाने जा रहे हैं केकड़ा फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये एक्सपीरियंस हमारा पहला होने वाला है और देखते हैं कि ये पहला होगा या आखिरी। तो इसका आइडिया मुझे मिला था एक कोरियन रील से। तो मैंने सोचा कि यार मतलब दिखने में भी अच्छा है और खा लेते हैं, क्योंकि इससे पहले मुझे नहीं पता था कि यार ये हलाल होता है। क्योंकि यार हम लोग पाकिस्तान में एक ही तरह की फ़िश खाते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वो उसका नाम चेंज हो जाएगा, सुरमई फ़िश, तो ये फ़िश और वो फ़िश। तो गाइस कोरिया में ना क्रैब काफ़ी फेमस है और इसके रेस्टोरेंट जगह जगह आपको ईजिली मिल जाते हैं। और यहाँ पर हम पहुँच गए हैं इस रेस्टोरेंट के अंदर, जो कि आप सबको ही पता था क्योंकि यहाँ पर ये अपने बॉस के साथ एक दफ़ा खाना खाने आए थे। तो इन्होंने कहा कि यार इनका टेस्ट अच्छा होता है, तो हम लोगों ने भी यकीन कर लिया। आगे जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है ना, वो हम आपके साथ बाद में शेयर करेंगे। तो गाइस जब तक मेन्यू सेलेक्ट हो रहा है तब तक मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करती हूँ कि कोरिया में मोस्टली रेस्टोरेंट ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो है खाना गरम गरम सर्व करने के लिए उन्होंने टेबल के अंदर ही चूल्हे फिक्स किए हुए होते हैं। और अगर कोई इस तरह का खाना है जिसको पकाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये इसके ऊपर एक लिड होता है जिसके साथ ये कवर होता है। तो खैर गाइस यहाँ पर हमारी साइड डिशेज़ आ चुकी हैं। और ये कोरिया का ट्रेंड है कि जब भी आपने कोई भी खाना ऑर्डर किया तो उससे पहले आपको साइड डिशेज़ दी जाती हैं। लेकिन ये वो वाला सिस्टम नहीं है जो पाकिस्तान में लोगों के साथ किया जाता है। मतलब कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं ना, तो आपको आधा घंटा पहले बल्कि वो सैलेड रख जाते हैं, ठीक है। और उसके कोई इतनी देर बाद आपका जाके ऑर्डर आता है। लेकिन यहाँ पर वो सिस्टम नहीं होता है। यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट वेट करना होता है और आपका जो भी ऑर्डर होता है वो आ जाता है। तो गाइस ये था हमारा प्लेटर, जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। लेकिन जो मेरी इमेजिनेशन थी वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट थी। मुझे लगा कि यार जैसे हम लोगों ने क्रैब देखा है बिल्कुल रील में वैसा होगा, बड़ा सा कलरफुल सा। तो लेकिन जब ये सामने आया है, और उससे भी ज़्यादा शॉकिंग बात ये थी कि जब मैंने इसके अंदर ऑक्टोपस देखा है। मतलब कि गाइस इससे पहले ना ऑक्टोपस हो गया या इस तरह की जो भी फिशेज़ होती हैं टेढ़ी मेढ़ी, मतलब मैं इनको एज अ कीड़े मकोड़े ही कंसीडर करती थी। मुझे लगता था कि ये जो है ना कीड़े मकोड़े होते हैं और ये हमारे खाने की चीज़ें नहीं होती। ये चीज़ें जो है चाइनीज़ लोग या इस तरह के लोग खाते हैं। तो मैंने आप सबको बोला कि ये आपने क्या मंगवा लिया है ना, क्योंकि मेन्यू इन्होंने नहीं सेलेक्ट किया था। अगर मेन्यू में कोई पिक्चर वगैरह होती, मतलब मोस्टली ऐसा होता है कि जो भी आप खाना ऑर्डर कर रहे हो सामने पिक्चर्स बनी हुई थी, आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है कि यार इसके अंदर क्या क्या होगा। लेकिन यहाँ मसला ये था कि यहाँ पर सिर्फ लिखा हुआ था और हमने जो है ना इनको दे दिया कि आप सेलेक्ट करें। तो मैंने इनको बोला कि यार ये आपने क्या मंगवा लिया, हमने तो आपको कुछ और बोला था। तो ये कहते हैं नहीं ये वही है जो तुम लोगों ने बोला था। तो मैंने कहा इसमें हमें क्रैब तो नज़र आ नहीं रहा। तो इतने में इन्होंने मुझे ढूंढ के दिखाया एक, वो बिल्कुल लाइक बच्चा था केकड़े का कोई। मैंने कहा यार इसमें हम खाएंगे क्या ना। तो गाइस अपने आप को डिफेंड करने के लिए इन्होंने केकड़ा ढूंढ ही निकाला और जो है ना खुद को डिफेंड कर लिया कि नहीं मैंने तो वही ऑर्डर किया जो तुम लोगों ने बोला था। तो खैर इनका निकनेम उस्ताद है, तो ये उस्तादी करने में बहुत माहिर है। बट खैर यहाँ पर बच्चों के लिए फ़िश मंगाई गई थी, तो हम लोगों ने थोड़ी सी वही खा के गुजारा की। पर मैंने कहा यार अब हम लोगों ने सबसे ज़्यादा शोर डाला हुआ था तो हमें खानी तो पड़ेगी। अब मेरा भाई ना मतलब बेचारा खाई जा रहा, उनको बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। लेकिन क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इस चीज़ के लिए इंसिस्ट किया था वो मैंने और मेरे भाई ने किया था कि नहीं हम लोग खा लेंगे, आप मंगवाएं। तो खैर गाइस अल्लाह करके मैंने अपनी प्लेट में थोड़ा सा डाला कि यार खा के ट्राई करते हैं कि अब तक मतलब अच्छा हो, इतना बुरा ना हो। लेकिन मैंने जब इसको उठाया ना तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि यार इसमें से मैं क्या खाऊं। तो उसके बाद मैंने भाई ये सारे को लपेटा और डस्टबिन में डाला, क्योंकि जो हमने ट्राई किया था ना वही काफ़ी है। और बस तौबा कर लिया इसके बाद से हमने। तो खैर गाइस ये था हमारा एक्सपीरियंस जो कि काफ़ी बुरा गुजरा है। तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि इससे अच्छा ऑर्डर करें कुछ। तो यहाँ पर हम लेने जा रहे हैं अपना वीकली सामान, क्योंकि गाइस आज हमारी लास्ट छुट्टी। और जब भी मैं वीकली सामान लेती हूँ ना तो मैं तो बाकायदा यहाँ पर लिस्ट के साथ आती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि यार अगर वीक डेज़ में कोई चीज़ शॉर्ट होगी ना तो मुझे पूरा वीक उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। क्योंकि इनको वीकेंड छुट्टी होती है और वीकडेज़ में अगर कोई चीज़ कम भी पड़ जाए ना तो मैं उसके बगैर गुजारा कर लेती हूँ। लेकिन मैं घर से बाहर निकल के वो चीज़ लेने नहीं जाती। इवन कि मेरे हस्बैंड कहते हैं कि यार हम कौन सा गाँव में रह रहे हैं, मतलब यहाँ पर आसपास हर चीज़ मिल जाती है। इवन कि गाइस ये सारी चीज़ें हमारे घर से जो है ना 5 से 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है, लेकिन मैं फिर भी नहीं जाती। उसका रीज़न ये है कि मतलब जो कोरियंस है ना वो थोड़े से फ्रेंडली नेचर के होते हैं। मतलब स्पेशली इनकी जो एजेड औरतें होती हैं उनका बड़ा दिल होता है कि वो हमारे साथ बात करें, बच्चों के साथ बात करें। लेकिन ना मुझे लैंग्वेज आती है ना उनको हमारी समझ आ रही होती है। तो वो फिर बस ऐसे मतलब ना मैं उनसे ऐसे जान छुड़ा सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि वो भी ज़रा एक मतलब बुरा इंप्रेशन जाता है। और ना मैं उनसे बात कर सकती हूँ। तो इस वजह से मैं कहती हूँ कि यार घर पे ही ज़रा बंदा रेस्ट करे वो ज़्यादा बेहतर है। आज मार्ट में इतना ज़्यादा रश था जिसका रीज़न ये था कि यहाँ पर चल रही है विंटर सेल, जिसमें 1+1 और 50% डिस्काउंट तक की सेल्स थी। तो बहुत ज़्यादा रश था और हम लोगों ने भी अच्छा खासा टाइम यहाँ पे वेस्ट कर दिया। तो अब चलते हैं घर की तरफ।
यहाँ पर मैं आपको 2 मिनट का एक्सपेरिमेंट सिखाती हूँ कि जो भी आइस क्यूब्स होते हैं उसको अगर आप थोड़े से पानी में डालेंगे तो एक बहुत अच्छा सा स्मोक क्रिएट होता है, ठीक है। अगर आप बहुत अच्छी टिकटॉक बनाते हैं या एडिटिंग बहुत अच्छी आती है तो इसके साथ एक अच्छा सा आप ग्लास लें और काफ़ी अच्छे से तरीके से आप जो है ना एक अच्छी वीडियो शूट कर सकते हैं। अच्छा तो गाइस आइसक्रीम से मुझे याद आया कि मैंने व्लॉग के एंड पे आपके साथ एक बहुत ही आसान आइसक्रीम की रेसिपी शेयर की है जो कि काफ़ी टेस्टी होती है। तो आपने वो बनानी है और फिर मुझे ज़रूर बताना है और उसके लिए सिर्फ आपको 3 इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होगी, तो व्लॉग को आपने एंड तक देखना है। अच्छा तो गाइस यहाँ पर सारे काम ओके हो गए और अब मुझे करना है मतलब चीज़ों को असेंबल, जो जो सामान लाए हैं उसको अपनी अपनी जगह पर रखना है। अच्छा मैं आपके साथ यहाँ पर एक बात शेयर करती हूँ कि जब आसिफ ये घर ले रहे थे और मतलब जो भी चीज़ वो लेते थे तो उसकी पिक्चर मुझे भेजते थे, तो जब उन्होंने इस रेफ्रिजरेटर की मुझे पिक्चर भेजी ना तो मुझे ये था कि मैंने इनको बोला कि ये बहुत बड़ी है, ये हमारी ज़रूरत की नहीं है, तो आप इसको स्किप कर दें। तो मुझे एक चीज़ समझ आती है कि यार इंसान अपने आप को जितनी आसाइशों का आदी करता है ना उतनी उसकी ख्वाहिशात बढ़ती जाती है। मतलब पाकिस्तान में हम सबके पास ही 1 डोर रेफ्रिजरेटर होता है और उस पर भी हम अच्छे तरीके से मैनेज कर लेते हैं चीज़ों को, लेकिन यहाँ पर ना मतलब इसके अंदर भी मुझे समझ नहीं आती और ऐसे मैं घुसा घुसा की चीज़ें रख रही होती हूँ। तो खैर ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है चाइनीज़ सॉल्ट और इसकी मुझे इतनी ज़्यादा खुशी है क्योंकि पाकिस्तान में एक टाइम पे ये इतना ज़्यादा फेमस था कि मतलब हर खाने के अंदर ये यूज़ होता था और उसके बाद ये बैन हो गया। और कोरिया में ये मुझे जब दिखा ना तो मैंने कहा कि ये वही सॉल्ट है, लेकिन आसिफ कह रहे थे कि ये वो चीज़ नहीं है। तो ऐसा करो तुम इसका पहले छोटा पैक ले लो, अगर तुम्हें क्लियर हो जाता है कि ये वही है तो फिर हम इसका नेक्स्ट जो है ना बड़ा पैक ले लेंगे। तो खैर गाइस ये दही मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने खुद लगाया और ये बहुत अच्छा लगा और इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। और मैं ऑलमोस्ट जब से कोरिया आई हूँ मतलब कोशिश होती है कि यार घर में हम लोग दही लगाएं। तो इस तरह की चीज़ें जब मैं करती हूँ ना या मैं अपनी अम्मी के साथ शेयर करती हूँ तो वो बड़ा हैरान होती है कि भाई इतने बड़े बड़े काम जो है ना खुद से करी हो। तो लेकिन गाइस एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, मतलब जो भी लोग पाकिस्तान से किसी और कंट्री में जाते हैं, स्पेशली किसी नॉन मुस्लिम कंट्री में जाते हैं, तो वहाँ जाकर जो अपनी चीज़ों की वैल्यू पता चलती है ना। जैसे मतलब अभी दही की बात करूँ ना तो पाकिस्तान में मुझे लगता है कि बहुत कम ऐसे घर होंगे जो घर में दही लगाते होंगे। इवन कि मेरे अपने मामू के भैंसों का डेरा है तो वहाँ पर हमें अपनी मर्ज़ी का खालिस दूध मिल जाता है, चाहे जितनी मर्ज़ी क्वांटिटी में चाहिए हो। लेकिन कभी भी हमने उससे मतलब दही लगाने का नहीं सोचा कि यार हम इससे घर में दही लगा लें या कुछ इस तरह से होता है। लेकिन क्योंकि पता होता है कि यार मतलब इजीली शॉप से मिल जाएगा तो इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कोरिया का ये इशू है ना कि मतलब यहाँ पर जो चीज़ों का टेस्ट होता है वो काफ़ी हमारे टेस्ट से चेंज होता है। मतलब कि इनका अगर ग्रीक योगर्ट भी यूज़ करो वो थोड़ा सा मीठा होगा और यहाँ पर जो सबसे मेन चीज़ है मतलब जैसे कि लेज़ और इस तरह के स्नैक्स होते हैं वो भी मीठे होते हैं। तो गाइस कोरिया में इस चीज़ का मुझे शदीद दुख है कि यार मतलब इनके स्नैक्स इतने मीठे होते हैं, मतलब जितना पछतावा मुझे इनके स्नैक्स लेने के बाद होता है ना उतना शायद किसी चीज़ का भी नहीं है। मैं वो बंदी हूँ ना कि मतलब पाकिस्तान में जो सबसे स्पाइसी स्नैक्स होते हैं ना वो खाते हैं, जैसे कि ब्लैक कुरकुरे इतना मिस करती हूँ मैं यहाँ पर वो नहीं मिलते। तो खैर ये चीज़ है कि जब भी इनके स्नैक्स लो ना, इवन के बाहर जो इनकी पैकिंग होती है उस पर अगर रेड चिली से आप धोखा खा जाए ना तो बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि वो लिखा वैसे होता है कितना हॉट और स्पाइसी और बाहर उन्होंने चिली फ्लेक्स डाले हुए होते हैं और अंदर उसका जो ना बिल्कुल केचप वाला फ्लेवर होता है जैसे मीठा। लेकिन गाइज़ ये है कि हमें पाकिस्तानी शॉप से जो है ना अक्सर ऐसा होता है कि बाई चांस कोई चीज़ मिल जाए, जैसे पाकिस्तानी कोई स्नैक मिल जाए, लेज़ का कोई फ्लेवर अपनी मर्ज़ी से मिल जाए या ज़ीरा प्लस मिल जाते हैं। तो ये है कि वो आपकी लक पे डिपेंड करता है कि यार कौन सी चीज़ आ गई, बस जो आ गई वही आपको लेनी पड़ती है। मतलब ऐसे हम लोग चूज़ नहीं कर सकते। पाकिस्तान तो फिर पाकिस्तान है ना, मतलब अगर स्नैक्स में जाओ ना तो उसमें भी आपको इतनी वैरायटी मिल जाएगी और ये वही टॉपिक है जिस पे मैं जो है ना 1 घंटा भी बोल सकती हूँ। तो खैर इस टॉपिक को छोड़ते हैं और यहाँ पर जो है ना मैं ये आपको तो गाइस जहाँ सवाल आता है हेल्दी चीज़ों का तो वो जो है ना हमारी फ्रिज में ऐसे ही पड़ी रह जाती है। मतलब जब मैं पाकिस्तान से आई थी और ये हलवा जो पंजीरी टाइप है ये मेरी अम्मी ने बना के भेजा था कि यार ये तुम लोग खाना, ये ज़रा मतलब हेल्दी है। और ये जब से आया आप देख सकते हैं कि हम लोग इसको कितना खाया है। तो गाइस यहाँ पर मैं आपके साथ एक बनाना आइसक्रीम की रेसिपी शेयर करती हूँ जो कि मुझे मेरी फ्रेंड ने बताई थी। उसके लिए सिंपली आपने क्या करना है, आपने बनाना के क्यूब्स कर लेने हैं, उसको किसी एयर टाइट जार में आपने फ्रीज़ कर देना और उसके बाद आपने 3 चीज़ें लेनी है। एक तो ये फ्रीज़ हुए बनाना, उसके बाद मिल्क और उसके बाद चीनी, ठीक है। इन सब की आपने इतनी क्वांटिटी रखनी है कि एक थिक पेस्ट बन जाए। उसके बाद आपने दोबारा से एयर टाइट जार में इसको फ्रीज़ कर लेना है। लेकिन आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपने इसको रख के भूल नहीं जाना मेरी तरह, उससे क्या होगा कि ये सारे वेस्ट हो जाएंगे। आपने सिंपली क्या करना है, इसको थोड़ी देर फ्रीज़ करना है। जब ये फ्रीज़ हो जाए तो इसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट जो मैंने आपको बताए हैं, प्लस अगर आपके पास क्रीम है तो आप क्रीम ऐड करके एक बहुत अच्छी आइसक्रीम बना सकते हैं। तो खैर ये था मेरा छोटा सा व्लॉग, आई होप कि आप लोग को पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो गाइस जाते जाते एक और बात कि अगर आपने मेरा व्लॉग यहाँ तक देखा है तो आपने लाइक मस्ट करके जाना है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप कि इस व्लॉग को आपने एंजॉय किया हो। अल्लाह हाफिज़।